कुटुम्बकम्। प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुदेव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। एक बार हम कनाडा में थे, वहाँ सत्संग हुआ। सत्संग के बाद एक महिला आई, हिंदुस्तानी महिला। 1-1.5 घंटे बाद रात को 12:30 बजे आया, तो दरवाज़ा खटखटाया हमारा। वृद्ध महिला थी। हमारे साथ जो सेवक थे उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, फिर बोला कि गुरुजी तो विश्राम में गए, नहीं मुझे अब भी मिलना है, बहुत ज़रूरी है। तो वो आके हमारा दरवाज़ा खटखटाया, हमारे जो सहयोगी थे। तो हम बाहर आए, ने पूछा मैया क्या बात है। काफ़ी उम्र, 70 साल उम्र की वृद्ध महिला थी। अरे गुरुजी हमको ये दान देना है बच्चों के लिए, ये $200 मैं बच्चों के लिए दान देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैया इसके लिए क्या ज़रूरत, अभी रात को 1 घंटा तुम उतना दूर से गाड़ी में आई है, ये कल भी दे सकती थी, परसों दे सकते, मैं तो हूँ अभी यहाँ 3-4 दिन। बोले नहीं गुरुजी इस मन पर भरोसा नहीं कर सकते, आज मन हुआ देने का तुरंत अभी दे देना चाहिए। फिर उसने एक कहानी सुनाई हमको, रात को 12:30 बजे। मैं कितने दूर से आई, 1 घंटा ड्राइव करके। मैं कहा मैया आप बैठो, थोड़ा पानी वानी पियो, क्या बात। गुरुजी एक कहानी आपको सुना। मैंने कहा सुनाओ, कोई बात, मैं तो जगा हूँ। तो उन्होंने कहा एक व्यापारी नाव में जा रहा था बनारस में, तो बीच दरिया में नाव डूबने लगा। तो इसका नाव तो डूबने लगा, बगल में एक और नाव, एक और केवटिया जा रहा था, हाँ मछुआर जा रहा था। तो इन्होंने कहा यार भाई हमको ले लो तुम्हारे जो छोटे से नाव में। उन्होंने बोला कि जो तुम चाहे सब ले, मेरा सारा संपत्ति ले लो, मैं डूब रहा हूँ, जान जा रही है, मुझको ले लो, पूरा संपत्ति मेरा ले लो। तो जो डूबता हुआ व्यापारी फिर उस मछुआर के नाव में बैठ गया। जैसे नाव थोड़ा चलने लगा किनारे की तरफ, नाव में बैठने के बाद इसको थोड़ा अफसोस होना, अरे मैंने अपना पूरा संपत्ति देने के लिए वायदा कर दिया जब डूब रहा था, अब क्या करें। मछुआरा से बोला देखो भाई बुरा नहीं मानना, मैं तो पूरा देने के लिए तैयार हूँ, मेरा घर वाली नहीं मानेगा। तो ऐसा करते हैं आधा दे देते हैं, तो आधा तो मैं घर वालों के लिए भी तो देना पड़ेगा ना, क्या करें, घर वाली है, बच्चे हैं, उनके लिए आधा, तो आधा तुमको दे देता हूँ। मछुआरा ने कुछ नहीं बोला, तू और नाव और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसको बोला आधा तो क्या, इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक मुझको बचाए तो इधर से पानी से उठा के रखो, तो उसका धर्म है। किसी का भी मानवता का लक्षण नहीं है, मनुष्य का धर्म दूसरे को बचाना। उसने अपने धर्म से हटके तो मुझे कुछ नहीं किया, यदि हमको नहीं बचाता तो उसको पाप लग जाता।
उसको पाप लगने से मैंने इसको बचा दिया। बोले मगर आधा बहुत ज़्यादा है, उनसे बात कर लें, तुम ऐसा करो, तुम्हें 1/4 दे देता। मछुआरा ने तब भी कुछ नहीं बोला, तो और आगे बढ़ा। जब किनारे लगी नाव तो उन्होंने 5 रुपये निकाल के उसके हाथ में दिया। मछुआरा ने उनको देखा, ये भी नहीं ज़रूरत है, हमने तो अपना धर्म किया है, आपसे क्या लेना है। व्यापारी को संकोच लगा, नहीं रखो, कोई बात नहीं, चाय पी लो, बच्चों को कुछ खिला दो। तू सच कह रहा है, तुमने अपने धर्म पालन किया। बोलते मन ऐसी बात चीज़ है कि अच्छा काम करने का जब भी मन हो तुरंत कर देना गुरुजी, नहीं तो उसको आगे करोगे तो वो होता ही नहीं है। इसलिए मैं दौड़ के आए वहाँ। कुछ भी हमें अच्छा काम करना हो तो उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे करेंगे, कभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। कभी गुस्सा करना हो तो वो नहीं करते, तुरंत करना मांगते। हमें किसी को गाली देना हो तो रात हो दिन हो कभी भी टेलीफोन घुमाओ, गाली दो। वो आदमी सुन भी रहा है नहीं सुन रहा वो भी होश नहीं है। कभी फ़ोन रख भी दिया होगा, जहाँ से गाली दे के शांत होता मन। अपनी तरह से तो सब जो भी बोलना बोल दिया उनको। गलत काम करना हो तो तुरंत करने का मन करता है। इस प्रवृत्ति को बदलो, वही है पुरुषार्थ, वही है उद्यमो भैरवा। आपके द्वारा कराने वाली शक्ति भी वही है, करने की इच्छा भी आई वो भी वही है, ना करने की इच्छा भी उसी शक्ति की है। इस तरह से साक्षी बन करके और लय होकर के चैतन्य का विकास होता है। साक्षी में भी विकास है, लय में भी विकास है, और साक्षी और लय के बीच में उद्यम है, उसमें भी विकास है। जीवन का 3 श्रेणी, 3 गुना, जीवन का 3 श्रेणी, 3 अलग अलग धाराएं। तो उद्यमो भैरवा, अपना पुरुषार्थ करो, 100% लगाओ। कुछ भी काम करते उसमें डट के लगाना अपना शक्ति, और सिद्धांत के उलझनों से पार हो जाओ। जिसके साथ तुम्हें योग होना है उसके प्रति एक विस्मय की जरूरत पड़ती, तड़प की जरूरत पड़ती। तड़प हो तो मिलन में देरी नहीं है। दिल में तड़प है मगर रुकावट किस बात की? बस मन एक रुकावट डालता है। मन का स्वभाव है कुछ नया हासिल करने का। मन चाहता है कुछ नई नई बातें। बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है मन को। मन पुराना नहीं पसंद करता, मन को नया नया चाहिए। रोज कुछ नया नया चीज चाहिए। जो मन में जीते हैं हमेशा वो नई के ओर दौड़ते हैं। नए कपड़े, नए जेवर, नई जगह जाओ, नया कुछ चाहिए। मन का दौड़ कुछ नया, नई चीजों की तरफ। मगर दिल का दौड़ पुरानी चीजों की तरफ।
जब दोस्त होते हैं तो कहते हैं पुराने दोस्त हैं हमारे, पुराने दोस्त पर गर्व करते हैं, नए दोस्त पर नहीं। ये नहीं कहते ये ताज़ा ताज़ा दोस्त है आज का, कहते ये तो हमारे पुराने दोस्त है। संबंध जब भी हम जोड़ते हैं पुराने संबंध जोड़ते हैं। जब किसी दो व्यक्ति के बीच में प्रेम हो जाता, कहते हैं पता नहीं कितनी सदियों पुराना हमारा संबंध, जन्म जन्मांतर का हमारा संबंध, जन्म जन्मों का संबंध। दिल पुरानी की ओर जाता और बुद्धि मन नए की ओर। कभी कोई व्यक्ति आज तक नए संबंध पर गर्व नहीं प्रकट किया या आशा की, पुरानी बात पर, कि दिल की दौड़ पुराने की ओर। जहां प्रेम जग गया विस्मय ही विस्मय रहता है। प्रेम का अंग है विस्मय। आप देखिए, जिस घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ उन घर के बुजुर्गों का आनंद देखो, माँ बाप का आनंद देखो। वो इतना उस पर गर्व करते हैं, अरे ये बच्चा ऐसा क्या वैसा क्या। विस्मय, उस बच्चे की हर हाव भाव, हर चलन चाल चलन विस्मय कारक होता। क्यों? प्रेम जुड़ा है, अपना बच्चा, इसलिए विस्मय कारक होता। प्रेम में विस्मय है ही है, मगर मन में विस्मय हो तो मन मर जाता है, शांत हो जाता है। अब बाधा रही मन की, जो नए की ओर दौड़ता चला जा रहा है, तब कहते हैं विस्मयो योग भूमिका। उस बुद्धि में भी, उस मन में भी विस्मयता आ जाए, विस्मय से चकित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, मन शांत हो जाए, तो आत्मचित आत्मा की सत्ता में, अपनी आनंद सत्ता में फिर हम स्थित हो जाते हैं। विस्मयो योग भूमिका। इसीलिए कुछ महात्मा लोग कुछ चमत्कार भी कर बैठते हैं, इधर थोड़ा बहुत इधर उधर चमत्कार कर लिया, कुछ कर लिया। क्यों? ताकि लोग उससे विस्मय हो जाए, मगर उसके आदि हो जाने पर वो भी विस्मय नहीं लगता। फिर रोज रोज कुछ घटना होते रहे तो वो आदि हो जाते हैं किसी चमत्कार के। कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। ऐसे कोई जानबूझ के चमत्कार कर भी ले, उनका उद्देश्य यदि ये रहा कि इनका मन विस्मय में आके भक्ति में लग जाए, प्रेम में लग जाए, तो ठीक है, मगर अक्सर होता नहीं है। फिर वो सिर्फ उसके पीछे लगे रहते, चमत्कार को नमस्कार। फिर विस्मय, वो आदि हो जाते हैं, विस्मय नहीं होता, चमत्कार होना है ऐसे समझ लेते। ये काम का नहीं है। ज्ञान जगे तो विस्मय होता ही है। जब आप पंप करते हो पानी, तो वो पानी उसमें हो तो बाहर निकल के आएगा ही। कभी कभार संत ऐसा ऊपर से भी थोड़ा पानी देके करते, ऊपर से कहाँ तक देंगे पानी, अंदर पानी ना हो तो। हैंड पंप को पानी थोड़ा बहुत ऊपर से दे सकते, मगर भीतर से उठना चाहिए। ज्ञान ऐसी चीज है जो तुम्हें भीतर से विस्मय में लेके आता है। प्यार ऐसी बात है कि तुम्हें जीवन में विस्मय से भर जाता है। जीवन को प्यार विस्मय से भर देता है।
विस्मयो योग भूमिका, तब दिल और दिमाग जुड़ जाता है, योग होने लगता है। मन आत्मा में समा जाता है, योग होने लगता है। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक ताल में चलने लग गया तो योग हो गया। प्रीत पुरानी होती, और जितना पुराने होने पर भी प्रीत में बोरियत नहीं होती है। अरे पुरानी प्रीत हम बोर हो गए नहीं बोलते, कि पुरानी प्रीत विस्मय कारक है। पुरानी प्रीत विस्मयता से भरी हुई है। पुराना खोज नहीं कहते, नया खोज कहते हैं। उस नया खोज भी विस्मय से भरा हुआ होता है। ये नहीं कहते रहे ये तो सदियों पुराना खोज है, ये नहीं बोलते। तब तो खोज का कोई रस ही नहीं है वहां पर। खोज नया हो तो रस है, उस रस में विस्मयता है, और विस्मय में रस है। बात तो ये है, दूसरी ढंग से भी देखना पड़े। विस्मय से रस, और तलाश सिर्फ रस की ही है। इसलिए इस सूत्र में है विस्मयो योग भूमिका। और अगला सूत्र है इच्छा शक्ति उमा कुमारी। एक सुंदर कहानी। कन्याकुमारी भारत का जो चरण है उससे संबंधित है ये कहानी। शिव जी तो कैलाश पर्वत में रहते हैं, तो कैलाश पर्वत से शिव जी उमा के प्रार्थना से उमा के पास आए। उमा यानी पार्वती। पार्वती कुंवारी थी, वो जिसको आज कन्याकुमारी कहते हैं, वहां खड़े होके तपस्या कर रही थी। चाह रही थी शिव जी से मिलन, शिव जी से ब्याह करना चाहती थी। तो उनकी तपस्या बनी रही वहां पर। तो शंकर जी आए फिर दक्षिण की ओर, कैलाश पर्वत छोड़ के अपने पूरा गण को लेके सब। और शर्त ये था कि सुबह होने से पहले, सूर्योदय से पहले शादी होना है। हो जाए तो हो जाएगा, नहीं तो शादी नहीं हो सकती। तो उमा की प्रार्थना को देखते हुए शिवजी आए, और इस बीच में देवतागण सब घबरा गए। तो वो जब तक वो कुंवारी रहेगी वो असुर का वध होगा। कुंवारी वो यदि शादी कर लेती शिव जी से, फिर उनसे वो असुर का संहार नहीं हो सकता, ऐसा कुछ वर था। तो देवता लोग घबरा गए। अब पार्वती यहाँ कुंवारी जब तक है तभी ये इस असुर का विनाश कर सकती है, लोक का कल्याण कर सकती है। अब ब्याह करके पार्वती यहाँ से कैलाश पर्वत चले जाए तो यहाँ क्या होगा दक्षिण में ये ऐसा लोक कहानी है। शंकर जी ढोली ले जाएंगे, फिर
कन्याकुमारी तो रह नहीं पाए वहां पर, कहाँ कन्या कहाँ कुमारी। तो इंद्र ने बीच में एक मुर्गा बन करके वहां आवाज कर दी। तो अब लगा कि अरे सवेरे हो गया, अब सूर्योदय से पहले तो मुर्गा आवाज करता है ना। तो वहां से थोड़ी दूर में शंकर जी की बारात रुक गई। अब बोला अब तो जाने का कोई फायदा नहीं, अब तो और देखा जाए कन्याकुमारी से 25 किलोमीटर 15 या 25 किलोमीटर दूरी पर 25 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है, शुचींद्रम कहते हैं, शुचींद्रम। उस जगह पर शंकर जी की बारात रुकी हुई है। वहां वो कन्याकुमारी तपस्या करते हुए बैठी खड़ी है। ये कहानी माने वो कुंवारी रह गई हमेशा के लिए। इतने बीच में सवेरा हो गया, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाए। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। इच्छा शक्ति हमको पूर्णता या पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख देने की लालसा देती है, कभी देती नहीं। हर इच्छा पूर्ण सुख पाने की होती है, मगर जैसे वो इच्छा पूरा हो गया तो वो सुख नहीं मिला। आप समझ रहे हैं? इसलिए इच्छा शक्ति कभी अपना अंत को, अपना लक्ष्य पर पहुंची ही नहीं। कभी किसी की इच्छा शक्ति अंत पर नहीं पहुंची। यही श्रेय है, नहीं तो वो शक्ति नहीं बनी रह सकती। अब गंगोत्री से गंगा चल पड़ी, और जैसे चल पड़ी जाके मिल गए समुद्र में, तो खत्म बात। नहीं, वो तो चलती रहती निरंतर। एक बार नहीं हुआ मिलन, माने गंगा की जो इच्छा है वो अभी पूरा नहीं हुई, गंगा सागर बनना। आप समझ रहे हैं? गंगा सागर में मिलने की इच्छा से निकली, पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया तो फिर क्यों बह रही है? यदि वो इच्छा यदि पूरी हो गई मान लो, फिर बहती क्यों? एक साथ जाके वहां समाप्त नहीं। प्रवाह यदि निरंतर है, इसका मतलब इच्छा शक्ति भी निरंतर है। इच्छा शक्ति रोमा कुमारी, इच्छा शक्ति कुमारी है। इच्छा कभी भी शिव तत्व से मिल नहीं सकती, शांत अद्वैत तत्व से, आत्म तत्व से मिल नहीं सकती। आत्म तत्व में, आनंद में जो पहुंच गया, उनमें इच्छा नहीं है, और इच्छा हो तो आनंद नहीं है। जहां इच्छा उठी फिर आनंद कहां रह गया? और शिव तत्व आनंद तत्व, इच्छा शक्ति, चैतन्य शक्ति। अब अक्सर लोग कहते हैं इच्छा छोड़ दो तब शिव मिलेंगे। फिर इच्छा मुझे छोड़ना है, ये एक और इच्छा हो गया। मुझे आशा छोड़नी है, आशा छोड़नी है, आशा छोड़नी, ये क्या हो गया? भाई तुम्हें पूछ के तो कोई इच्छा नहीं उठती, तुम्हारी उठती है क्या? क्या बताओ? इच्छा अपने आप उठती है कि तुम्हें पूछ के उठती है? भूख आया तो भोजन की इच्छा हुई, प्यास आया तो पीने की इच्छा हुई। इच्छा अपने आप उठती है। अब उससे लड़ोगे तो कैसे आनंद पर पाओगे?
फिर रास्ता क्या है? और इच्छा में ही बहते रहो, वो तो कुंवारी है, कभी भी नहीं मिल सकती, आनंद कभी प्राप्त हो ही नहीं। तो तब उस इच्छा शक्ति को सम्मान कर दिया। इच्छा शक्ति उमा कुमारी, देख ले, ये जो इच्छा शक्ति ये तो माया है, इसको सम्मान करो, मगर ये तो कभी पूर्णता आनंद नहीं देगी। माने वो तो, ये तो पूर्ण कभी नहीं, वहां पहुंचना ही नहीं इच्छा को। इस तरह से उस इच्छा को सम्मान देके देख लेने से क्या होता है, जो जरूरत है वह पूरा होता है, जो नहीं जरूरत है वो छूट जाता है। ज्यादा दूर नहीं, मगर शिव जी इतना दूर कैलाश में नहीं है, पास आ गए, इतना पास आकर के वहां रोके। और इच्छा पूर्ति में और इच्छा अभी पूरा नहीं हुआ मगर पूरा होने जैसा है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। किसी भी कामना पूरा होने पर आप उसी जगह पहुंच जाते हो जहां आप थे वो कामना उठने से पहले। तो एक इच्छा हुई, इसका दूसरा अर्थ भी ऐसा होता है, एक इच्छा हुआ तो वो पूरा हुआ तो वहां नहीं रुका, दूसरी उठी, फिर तीसरा उठ गया, फिर चौथा। तो इच्छा कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए भी कहते हैं इच्छा शक्ति उमा कुमारी। तुम्हारे भीतर वो लहर जैसे उठते रहते हैं, उठते रहते हैं, उठते रहते, उसको भी देख लो। ये तो कुंवारी रहने वाली है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं मैं सारी इच्छा मेरा पूरा हो जाएगा, पूरा करके मैं तृप्त होऊंगा। तृप्त होना तो अब भी होना, इच्छाओं के बावजूद। इच्छाओं के पीठ पर सवार होके तृप्ति पाने का दौड़ है, वो निरर्थक है, वो कभी नहीं होगा। मैं तृप्त हूं, मेरा स्वभाव तृप्ति है, ये जानना ही आत्मज्ञान, यही योग है, यही समाधि। मैं तृप्ति हूं। तृप्ति को कौन तृप्त कर सकता? तो इच्छा शक्ति उमा कुमारी, इच्छा शक्ति तृप्ति देने की, तृप्ति से मिलने की आशा देती है, करती कभी नहीं। तो वो कन्या कुमारी बन के रह जाती है। इच्छा शक्ति उमा कुमारी, कभी शिव जी से उनका मिलन हुआ नहीं, मगर वो क्या शिव जी का ही जाप करती रहती है। कन्याकुमारी का देखा चित्र आपने? देखा क्या सुंदर कन्या खड़ी है, हाथ में जप माला है और कुछ नहीं, एक हाथ में जप माला है, जाप कर रही है, या शिव जी की ही जाप कर रही है। हर इच्छा आनंद की ही जाप कर रही है। तुम्हारे भीतर जो भी इच्छा है, वो इच्छा का क्या लक्ष्य है? तुम्हें मस्त करा देने का, आनंद में ले जाने का। इच्छा शक्ति उमा कुमारी। हिंदुस्तान इसके बीच में है, एक कैलाश पर्वत। कैलाश माने आनंद, कैलाश समझो, जहां केवल आनंद है।
लास माने क्या? आनंद, मस्ती। कैलाश माने जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है, वो कैलाश। वैकुंठ का भी वही अर्थ, वैकुंठ जहां किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कुंठ माने खुंटन, वैकुंठ जहां कोई कमी नहीं है वो वैकुंठ है। तो कैलाश, अब लोग जाते कैलाश मानस सरोवर यात्रा, ये मानस सरोवर नाम भी कितना बढ़िया रखा। देखो हमारा जो मानस सरोवर है, यही यदि मन जो है यदि छोटे एक कुआं जैसा रह जाए, गड्ढा सा रह जाए, उसमें कहाँ कैलाश हो सकता है। जब मन सरोवर जैसे विशाल हो जाए तो वहीं पर कैलाश भी है। जहाँ कोई आनंद है, ऐसे ऐसा आनंद जिसका कोई ऐसा शिखर, ऐसा पर्वत, ऐसी ऊंचाई जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं, सिर्फ मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद। तो कैलाश, मानस सरोवर और कन्याकुमारी, जहाँ इच्छा शक्ति उस ऊंचाई की तरफ देखते हुए तड़प में खड़ी है, तड़प रही है। कन्याकुमारी वहां तड़प रही है, दक्षिण में खड़े होकर के मेरी ऊंचाई, मेरा गंतव्य, अपना गंतव्य पर लक्ष्य रखे हुए, ध्यान रखते हुए, ध्यानस्थ होके खड़े। तो इच्छाओं को उखाड़ के फेंको जो कहते हैं, वो जानते नहीं है कि इच्छाओं को उखाड़ के फेंक नहीं सकते ऐसे, उनको सम्मान करके उनसे साक्षी हो सकते हैं। वैराग्य की इच्छा भी तो वैराग्य इच्छा है, एक मोक्ष की आकांक्षा भी तो एक इच्छा है। मुमुक्षुत्व जिसको कहते हैं, मोक्ष की इच्छा करना, वो भी तो एक इच्छा है। और तो संसार का इच्छा तो छूट गया, मगर मोक्ष की इच्छा होगी, सबका कल्याण का कामना होगा, किसी न किसी तरह से कोई कामना आ जाती, वह कामना शिव की ही और मुंह करके शिव की ही ध्यान में खड़ी है, तो वो कन्याकुमारी हो। इच्छा शक्ति उमा कुमारी। शिव नमः शिवाय, शिव ओम 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 शिव नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, शिव ओम शिव नमः 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 शिवाय, जटाधरा शिव चंद्रशेखरा, जटाधरा
जटाधरा शिव चंद्रशेखरा जटाधरा शिव चंद्रशेखरा भस्मभूषिता सर्पधरा भस्मभूषिता सर्पधरा शंकरा शिवा शंकरा शंकरा शिवा शंकरा शंकरा शिवा शंकरा शिवा शिवा नमः शिवाय 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 शिवा 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 नमः शिवाय शिवा शिवा नमः शिवाय शिवा शिवा नमः शिवाय शिवा